हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। हम आप लोगों के बीच टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज हमारा रेलगाड़ी संबंधित क्लास का दूसरा क्लास है। इससे पहले आपने एक वीडियो निश्चित रूप से देखा होगा। अब उससे आगे के पार्ट को आज हम देखेंगे और हम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के क्लास का पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड जो आपको ट्रेन का दिया हुआ है वह 72 किलोमीटर पर आवर है। यह रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आपको क्या पूछा गया है? रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात क्या? डिस्टेंस, दूरी। आप जानते हैं कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही आपका यहाँ क्या काम करता है? दूरी का। तो हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ ट्रेन अर्थात क्या? डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर आप क्या जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वही आपका क्या हो गया? चाल। देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किसमें है? सेकेंड में है। तो सबसे पहले हमें दोनों के मात्रक को एक समान करना है। दोनों के मात्रक से तात्पर्य है कि अगर वह किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा समय सेकेंड में है, इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। कैसे? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुना क्या कर देंगे? 5/18। अगर कटता है इसे कटा दीजिए, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, वह क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है वह आपका क्या है? 20 है और टाइम जो है वह क्या है? 15। तो 20 गुने 15 कितने हो गए? 300 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है? 300 मीटर। चलिए अब इस टाइप से सवाल को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जो 110 मीटर लंबा है, इसे वह 40 सेकेंड में पार करती है और इसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसे पार करने में वह 30 सेकेंड का समय लेती है। कौन भाई? रेलगाड़ी। यह जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 110 सेकेंड का समय लेती है। तो पूछ क्या रहा है सवाल आपको? तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो सवाल आपका क्या था? तो बताएं कि ये जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई है नहीं, तो पहले आप बेसिक मेथड से देख लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसे शॉर्ट मेथड से देखेंगे। बेसिक मेथड से कैसे देखेंगे? तो हम मान लेते हैं इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है, लेंथ ट्रेन की, वह क्या है? x मीटर है। क्या है? x मीटर। अब देखिए x मीटर लंबी ट्रेन है और इस व्यक्ति को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ट्रेन का क्या होता है?
रेलगाड़ी की लंबाई अब बटा व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x है, y कितना लिख देंगे 30, एक्स वाई कितना 30। देखिए पहला स्टेप हो गया मेरा। अब यही व्यक्ति जो है यही रेलगाड़ी जो है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो पुनः स्पीड ट्रेन का क्या हो जाएगा, लेंथ ट्रेन का और लेंथ किसका, प्लेटफॉर्म का। इस बार दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूरियां जितनी भी है सारी दूरियां आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 28। तो ट्रेन की लंबाई आपने x माना था और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 110 दिया होगा। तो दोनों दूरी को आपस में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए और डिवाइड बाय समय कितना 40। समय कितना हो गया 40 सेकेंड का। अब देखिए दोनों एक ही रेलगाड़ी और उसी स्पीड से पार करे, जिस स्पीड से यह प्लेटफॉर्म को पार किया उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया। जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो व्यक्ति पार करेगा हमको नीचे वाले प्लेटफॉर्म को भी उसी स्पीड से पार करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों स्पीड गाड़ी की क्या होगी, सेम होगी। अगर लेफ्ट पार्ट सेम है तो राइट पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा x/30 इक्वल टू x + 110 बाय क्या 40। ये जीरो कैंसिल हो गए, 4 गुने x 4x, 3 गुने x 3x, प्लस कितने 330, प्लस कितने हो गए 330 हो गए। अब x को आप किसके तरफ भेजिएगा, x के तरफ, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस क्या 3x बराबर कितना 330। 4x में से 3x घटाइएगा तो क्या बचा, x बराबर कितना 330। आपको क्या पूछा गया था, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई आपने क्या माना था x मीटर, तो x बराबर 330 अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई भी कितना हो गया 330 मीटर। आपके सवाल का जवाब आ गया। लेकिन अगर हम सवाल को इतने लंबे तरीके से बनाएं तो क्या एग्जाम में मिलने वाला समय पर्याप्त है। हमें प्रत्येक सवाल के जवाब के लिए मात्र 36 सेकंड का समय मिलता है। आप जानते हैं कि एसएससी में कुल क्वेश्चन की संख्या 100 होती है और समय मिलने वाला 60 मिनट अर्थात 3600 सेकंड। अगर 3600 सेकंड में 100 से भाग दीजिए तो क्या होगा, एक सवाल के लिए 36 सेकंड। तो क्या ये सब 36 सेकंड में इस टाइप से सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं, बहुत ज्यादा समय लगा। तो देखिए अब इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां तक में आप देख रहे थे कि एक रेलगाड़ी है, देखिए इसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। एक रेलगाड़ी है जो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। कौन, ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो गौर करने वाली बात है कि देखिए 110 मीटर दूरी, कितनी मीटर दूरी 110 मीटर दूरी 40 सेकंड और व्यक्ति का दूरी क्या 0। तो दोनों में जो है किसकी लंबाई कॉमन है, ट्रेन की लंबाई कॉमन है। क्या व्यक्ति को पार कर रहा है या ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि व्यक्ति की लंबाई 0 होती है, उसकी कोई लंबाई नहीं है। रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी क्या पार करती है, अपनी लंबाई को। तो रेलगाड़ी हम कह सकते हैं अपनी लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लेती है। अपनी लंबाई के साथ 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लेती है, 40 सेकंड लेती है। तो इसे हम यूं समझ सकते हैं, तो रेलगाड़ी जो लेंथ अपनी ट्रेन को पार करने में कितना समय ली, 30 सेकंड का। और जो है ये जो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ली, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो रेलगाड़ी समय ले रही है वो कितना सेकंड, 40 सेकंड। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों है। तो हम 40 सेकंड में अगर 30 सेकंड को घटा दें तो क्या कर सकते हैं, 10 सेकंड। कितना सेकंड, 10 सेकंड में वह 110 मीटर दूरी तय करती है। 10 सेकंड में कितनी दूरी, 110 मीटर की दूरी। 10 सेकंड कैसे बोले,
देखिए 10 सेकंड इसलिए बोले, इस 40 सेकंड में रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करने में कितना समय लेती है, 40 सेकंड का। तो लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का पार करने में कितना, हम लेंथ ट्रेन का पार करने में कितना बोले 30 सेकंड, यानी खुद अपनी लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लेती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 40 माइनस 30 अर्थात क्या सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। किसको पार करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो अपनी लंबाई को पार करने में कितना 30 सेकंड का समय लेती है। तो अब आप देखिए लेंथ ट्रेन का रेशियो लेंथ प्लेटफॉर्म का, दोनों का अनुपात और समय का अनुपात, ट्रेन में कितना लेता है 30 और इसमें कितना लेता है 10, अर्थात कितना है 3:1 का। तो लेंथ किसका, ट्रेन का जो है कितना हो जाएगा, किससे, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष, यानी कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है भाई, 3 गुना है। देखिए जब ये 3 गुना समय लेता है तो यहाँ कितना 1 भाग समय लेता है, ये 3 भाग समय, ये क्या भाग समय, 1 भाग समय लेता है। और 1 भाग में कितना 110, तो 3 भाग में कितना 110 गुना 3 कितना हो जाएगा, 110 गुना कितना कह देंगे 3, कितना हो गया 330। डायरेक्ट आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम फिर से इस मेथड को एक बार और दोहरा देते हैं। ये जो स्टेप था समझने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। अगर आप आसानी से समझ जाइए तो सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस देखिए क्या चाहिए हमको, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, लेंथ किसका चाहिए, ट्रेन का। अब ये 40 सेकेंड और 30 सेकेंड दोनों के समय का डिफरेंस निकाल दीजिए। 40 सेकेंड और 30 सेकेंड का डिफरेंस कितना, अब कोई रेशियो में अगर ना जाना चाहे तो डिफरेंस किसका हम लिख दिए, टाइम का। टाइम का डिफरेंस बड़े टाइम T2 में से T1 को, यानी बड़े समय में से छोटे समय को घटा देना है। 40 माइनस क्या 30 बराबर क्या सेकंड हो गया, 10 सेकंड लिख दिए। अब देखिए 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जितना लंबा प्लेटफॉर्म है लिख दीजिए, 110 लिख दिए। दोनों समय के अंतर से भाग दे देना है, दोनों समय के अंतर से भाग दे देना है। और फिर जो आपका टाइम है व्यक्ति को पार करने में, पोल को पार करने में, खंभा को पार करने में, उससे गुना कर देना। 110 गुना 3 बराबर कितना 330 मीटर। इस चीज को हम रेशियो में करके दिखाए थे भी कि जो बस इतना ही करना है आपको। अगर निकालना है लेंथ किसका, ट्रेन का लंबाई निकालना है, क्या करना है, प्लेटफॉर्म को पार करने में, पुल को पार करने में जो भी समय दोनों का अंतर हो, जो जिसकी लंबाई जैसे दिया हुआ है, लंबाई लिख दिए, लेंथ प्लेटफॉर्म का, पुल का, पुलिया का, जिसका भी है, बताए डिफरेंस क्या, टाइम का डिफरेंस, मल्टीप्लाई क्या, व्यक्ति पुल पुलिया को पार करने में लिया गया समय। एक लाइन में आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल देते हैं जिसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में बताएंगे। और शॉर्ट में बताएंगे इतना जो लंबा चौड़ा हम बोले, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाइए, आसान भाषा में बना लीजिएगा। अभी हमने 2 मेथड का प्रयोग किया था तो आपको लग रहा होगा कितना ज्यादा सवाल लंबा चल रहा है। तो सवाल आपका है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में, देखिए क्या है, ये पुल है जिसकी लंबाई कितनी है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी 25 सेकेंड का समय लेती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी 25 सेकेंड का समय लेती है। इसी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को यह रेलगाड़ी, इसी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को रेलगाड़ी 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इसी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को रेलगाड़ी 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सवाल आसान सा सेम उसी टाइप का था। यहाँ आपको क्या लिखना है, लेंथ किसका, ट्रेन का हमें चाहिए, लिख दिए। लेंथ किसका चाहिए, ट्रेन का चाहिए। आपको जो दूरी दिया है, पुल पुलिया जो भी दिया हुआ उसको लिख दीजिए, पुल का, प्लेटफॉर्म का, जिसकी दूरी दिया है लिख दिए। बटे क्या डिफरेंस किसका, टाइम का। 25 और 10 का डिफरेंस कितने हो गए, 15।
2500 डिफरेंस, 10 का डिफरेंस कितना हो गया 15 लिख दिए। और एक व्यक्ति पुल खंबा जो पार करने में लिया गया समय, देखिए व्यक्ति पुल खंबा जो होता है उसको पार नहीं करता, वह स्वयं अपनी लंबाई को पार करता है। तो अपनी लंबाई को पार करने में लगा समय कितना 10 सेकेंड का। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, सर 300 गुने 2 700 बटे कितने हो गए 3, भाग दे दीजिए 3 दूनी 6, एक साथ 3 तिया 9, 233.33 मीटर लंबी ट्रेन है। अब आप आसानी से इस टाइप के सवाल को बस देखते ही बना सकते हैं, कहीं मेथड को लॉन्ग ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकेंड का समय लेती है, 28 सेकेंड का समय लेती है, तथा एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकेंड का समय लेती है, तथा 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, एक और प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म 1 है और ये प्लेटफॉर्म 2 है, और 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकेंड का समय लेती है, 36 सेकेंड का समय लेती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखिए एक रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी जब 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 28 सेकेंड का समय लेती है, और यही रेलगाड़ी जब 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकेंड का समय लेती है। पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल। अब हम बेसिक मेथड से नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको शॉर्ट बता रहे हैं। हमें क्या चाहिए, स्पीड किसका चाहिए, ट्रेन का। स्पीड किसका, ट्रेन का। तो स्पीड ट्रेन का कैसे निकलेगा, बेसिक मेथड और शॉर्ट मेथड, अगर दोनों चले तो समय लगेगा, और समय अगर आपके पास ना हो तो क्या करना है कि समय सर इतना कैसे देंगे। हम बेसिक आपको हमेशा बताते हैं, शॉर्ट भी बताते हैं। अगर हम बेसिक मेथड से चलें, वो अब चल जाते हैं, एक बार सीखने के लिए जरूरत है, तो हम लेंथ इसका प्लेटफॉर्म ट्रेन का क्या मान ले, लेंथ ट्रेन का क्या x। अब देखिए दोनों को चलेगा, ये अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पे x प्लस कितना 240, तो समय कितने का 28 सेकंड का, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 28। अर्थात यहाँ की चाल हम किसकी माने हैं, लंबाई, ट्रेन की लंबाई माने हैं। और फिर यहाँ क्या होगा, x के साथ क्या जुड़ेगा 320, x प्लस क्या 320, तब कितने का समय 36 सेकंड। अब ये अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 9 गुने x कितने हो जाएंगे, 9 गुने x 9x प्लस 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 3 21, 2160 बराबर 7 गुने x 7x प्लस 7 दूनी 14 सत्या 21 1 22, 2240 हो गए। अब देखिए x को हम x के तरफ भेजेंगे तो 9x माइनस 7x बराबर 2240 माइनस 2160। 9x में से 7x घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, 0 में 0 घटाइए 0 बचेगा, 14 में से 6 घटा दीजिए 8 बचेगा। अब हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर, x का मान क्या आया 40 मीटर, x का मान क्या आ गया 40 मीटर। अर्थात ट्रेन की जो लंबाई है वह कितनी है 40 मीटर लंबी है, और हमें चाहिए क्या, ट्रेन की चाल। या तो x का वैल्यू इधर रख लीजिए या तो x का वैल्यू इधर रख लीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। स्पीड ट्रेन का क्या हो जाएगा,
x प्लस 240 बटे कितना 28। x का वैल्यू हम कितना रखेंगे 40 प्लस कितना 240 बटे कितना 28। 40 और 240 का योग क्या हो गया 228 बटे कितना 28। 10 बार में कट गया अर्थात 10 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको किससे गुना करना होगा 18/5 से। तो 10 गुना क्या 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए सवाल बहुत लंबा हो गया, इसी को तुरंत सॉल्व करना हो शॉर्टकट मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो देखिए क्या लिखना है, डायरेक्ट स्पीड ऑफ ट्रेन लिखिएगा, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू डिफरेंस किसका है डिस्टेंस का, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बटा डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी दोनों दूरियों का अंतर बटा समय का अंतर। दोनों दूरी का अंतर डिवाइड बाय क्या समय का अंतर। तो दोनों दूरी का अंतर कहने का मतलब क्या है, बड़ी लंबाई में से छोटी लंबाई को घटा दीजिए। लेंथ प्लेटफॉर्म दूसरा माइनस लेंथ प्लेटफॉर्म पहला, या पुल दूसरा पुल पहला बटा क्या T2 माइनस क्या T1। बस याद रखना है बड़े दूरी में से छोटे दूरी को, बड़ी लंबाई में से छोटी लंबाई को घटा देना है, डिवाइड बाय बड़े समय में से छोटे समय को घटा देना है। देखिए क्या है 320 माइनस 240 बाय क्या 36 माइनस क्या 28। तो 320 में 240 घटाए क्या बचा 80, 36 में से 28 घटाए तो क्या बच गया 8, कितने बार में 10 बार में कट गए तो 10 मीटर प्रति सेकंड। जो सवाल आप इतना लंबा बना रहे थे वह तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो गया। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो सवाल आप इतना लंबा से सॉल्व कर रहे थे, बहुत लंबा सवाल सॉल्व हो रहा था, उसे सवाल आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी से संबंधित जो सवाल आता है वह बहुत ज्यादा समय लेता है, एकदम आसान से आसान समय लेता है। और रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी सवाल है वह आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से गारंटी है कि आप बेसिक मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों देख रहे हैं और दोनों से सवाल को आप आसानी से सॉल्व भी कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है मेरा 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी 45 सेकंड का समय लेती है, 45 सेकंड का समय लेती है। और इसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, और इसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, अब देखिए इसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय लेती है। इसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय लेती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है, यानी स्पीड रेलगाड़ी की क्या है। तो देखिए शॉर्ट मेथड आपका यहाँ दोनों हम बता रहे हैं। पहले रेलगाड़ी की चाल, स्पीड किसकी ट्रेन की, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो स्पीड बराबर क्या जान रहे, दोनों लंबाई का अंतर। तो दोनों लंबाई, एक तो 360 मीटर है, व्यक्ति की लंबाई सदैव क्या रहती है 0 रहती है। तो 360 में से 0 घटाने की आवश्यकता है नहीं, 0 किसकी लंबाई इस व्यक्ति की लेंथ जो है क्या है 0 है। और समय का अंतर 45 माइनस क्या 30, अर्थात 360, 45 में से 30 घटा दीजिए क्या बच गया 15। अब कटता है तो कटा दीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो 24 मीटर प्रति। देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर सॉल्व हो गया। सवाल देखते ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान तरीका कैसे हम सवाल को तुरंत सॉल्व कर दें। और दूसरा क्या है, लेंथ किसकी चाहिए हमें ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई बराबर अभी तुरंत आपको बताए थे, जो लंबाई दिया हुआ है लिख दीजिए,
लिख दिए 360 डिवाइड बाय दोनों समय का अंतर जैसे भी किए थे 45 माइनस क्या 30। और जब निकालना क्या है हमें ट्रेन की लंबाई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले समय से गुना क्या 30। तो 360 45 में 30 घटा दीजिए, बचेगा क्या 15 गुने 30, 15 दूनी 30, 720 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 720 मीटर। अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी लॉन्ग प्रोसेस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन, स्पीड जो है ट्रेन का कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में जा रही ट्रेन विपरीत दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को, विपरीत दिशा से यानी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति जा रही है जिसका स्पीड क्या है, स्पीड मैन का जो है वह क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है सवाल कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति को, विपरीत दिशा से किस स्पीड से आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। लेंथ किसका चाहिए हमको ट्रेन का, अर्थात डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू क्या टाइम। अब देखिए टाइम तो आपको 18 सेकंड है लेकिन स्पीड क्या विपरीत दिशा से। आप जान रहे हैं अगर चाल क्या हो विपरीत दिशा में हो तो चाल आपस में क्या होती है जुड़ती है, और समांतर दिशा में हो तो घटती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए 72 अब प्लस क्या कर दीजिएगा 12, तो 2 2 4 7 1 8 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर प्रति सेकंड में जब बदलना हो किससे गुना करना पड़ जाएगा 5/18 से। अब किसे बदल गए मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए लेंथ हमको किसका चाहिए ट्रेन का, स्पीड कितना निकला है 84 गुने 5 बटे कितना 18, और टाइम क्या 18, ये 18 और ये 18 आपस में कैंसिल हो गए। अगर हम गुना भी करते तो बाद में भाग देना पड़ता, इसलिए हम बाद में रख लिए गुना करने के लिए। 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 2 42, तो कितना मीटर लंबी ट्रेन हो गई 420 मीटर लंबी ट्रेन। तो देखिए आसानी से सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का हम लास्ट सवाल लेते हैं, इससे जो आगे का टाइप है वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के वीडियो का लास्ट सवाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन। देखिए ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन समांतर दिशा में यानी उसी की दिशा में समांतर दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को, समांतर दिशा में स्पीड मैन का जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समांतर दिशा में जा रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। कितना समय लेती है 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए सवाल को हम फिर से दोहरा रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन
समांतर दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, तो बताएं कि ट्रेन की लंबाई क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या जानते हैं, लेंथ ट्रेन अर्थात डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो आपके पास है, स्पीड निकालना। स्पीड क्या है, अगर दिशा समांतर हो तो चाल घटता है, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस क्या 6, 54 में से 6 घटा दीजिए, कितने हो गए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना कर देना। अब स्पीड पे आ जाते हैं इस सेक्शन में, तो स्पीड आपका कितना हो जाएगा 48 गुने 5/18 और समय आपका क्या दिया हुआ है 24 सेकंड। फिर गुना किससे करना है आपको 24 से करना है। 6 तिया 18, 6 चौक 24, फिर 3 से कटा दीजिए 16 तिया 48। अब आपस में गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, 16 दूनी 32, बराबर कितना हो गया 320 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गई 320 मीटर। तो आप सवाल को एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बताते रहें, और अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो तो कमेंट करके निश्चित बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।